सो एज़ यूजुअल राम राम भाई सारे आने। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक बढ़िया एकदम। तो हम आशा करता नहीं कि रउआ लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे। आई एम होपिंग स्टूडेंट दैट ऑल यू आर डूइंग वेल, यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मार्क्स, सो बी केयरफुल एंड द मेन चीज इज द हार्ड वर्क दैट वी विल all do for our career. No matter how many marks we get, the main role that the main practice of class 10th which is going to beat your confidence is your hard work, your consistency and your inner view. इतने ज्ञान की बातों के साथ हम चालू करते हैं। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको रूल्स बताए थे। क्या बताए थे? रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। किस चीज़ के रूल्स बताए थे? इमेज फॉर्म करने के, इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने रूल बताया था, जिसमें मैंने अलग से कॉनकेव का और अलग से वैक्स का बताया था। आज हम कॉनकेव का रे इमेज डायग्राम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रे इमेज डायग्राम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले उससे पहले मैं बता दूं, मैंने जो आपको रूल बताया था उनमें 4 रूल्स थे। क्या थे? जो मैंने आपको रूल बताया था उसमें 4 रूल थे। रूल के नाम पर हम देखें तो अगर पहले मैं कॉनकेव मिरर के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि आज हम जो इमेज फॉर्मेशन है वो कॉनकेव मिरर का ही पढ़ने वाले हैं। क्या है? कॉनकेव मिरर का ही पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाता है, मिरर पे फॉल करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? फोकस से पास करने लगता है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करने लगता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर पे आके फॉल करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? सेम डायरेक्शन में, सेम अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिरर से 90 डिग्री पर होता है। क्यों? क्योंकि वो मिरर से 90 डिग्री पर होता है। तीसरा मैं देखूं तो तीसरा होता है अगर फोकस से पास करता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता हुआ, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता हुआ मिरर पर आकर के गिरता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करते हुआ मिरर पर आकर गिरता है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है? सीधा वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। मेन यही 3 रूल हैं। चौथा जो रूल था वो था कि अगर पोल पर किसी एंगल से गिरता है, अगर पोल पे आके वो रे गिरता है किसी पॉइंट पर जो प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बनाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से आर एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट रूल थे। देखिए, अब इमेज फॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखिएगा, इन्हीं 4 रूल को यूज़ करते हुए हम इमेजेस बनाएंगे। कैसे इमेजेस बनाएंगे? जैसे ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। देखिए, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन में कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले जो पॉइंट हम देखते हैं, सबसे पहला जब पॉइंट हम देखते हैं वह देखते हैं ऑब्जेक्ट लोकेशन। क्या? ऑब्जेक्ट लोकेशन। ऑब्जेक्ट लोकेशन का क्या मतलब है कहने का? ऑब्जेक्ट लोकेशन का कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लोकेशन। दूसरा है ऑब्जेक्ट लोकेशन के पास इमेज लोकेशन। इमेज लोकेशन का मतलब क्या है? इमेज लोकेशन क्या मतलब है? इमेज लोकेशन का मतलब है कि इमेज कहाँ बना है, इमेज कहाँ बना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। प्रॉपर्टी ऑफ यानी गुण, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज नहीं दिखा आप लोग को, इमेज। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज का मतलब का कहने का मतलब है कि इमेज कैसा बना है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में हमको क्या क्या लेते हैं? लार्ज्ड बना है या फिर इनलार्ज्ड बना है या डिमिनिश्ड बना है। यानी जो ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है या छोटा बना है। उसके बाद वर्चुअल बना है,
वर्चुअल बना है कि इरेक्ट बना है। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब वर्चुअल यानी मिरर के अंदर बना है, इरेक्ट यानी मिरर के, वर्चुअल मतलब वर्चुअल और इरेक्ट नहीं, सॉरी वर्चुअल और रियल, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल मतलब इसके अंदर बना है, कैमरा के अंदर बना है, मिरर के अंदर बना है या फिर मिरर के बाहर बना है। उसके बाद एक आता है, उसके बाद आता है एक इरेक्ट और इन्वर्टेड। उसके बाद एक आता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड का क्या मतलब है? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे और इमेज भी ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे और इमेज भी ऐसे बन गया तो इसको कहेंगे इरेक्ट। इसको क्या कहेंगे? इरेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे और इमेज ऐसे बन गया तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड, यानी घूम गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। मेन रोल मैं आपको सब बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या इस लेक्चर में देखना है। जो अलग अलग इमेजेस बनते हैं वो क्यों बनते हैं? वो ऑब्जेक्ट के लोकेशन, अलग अलग लोकेशन के चलते अलग अलग इमेज बनता है। अब लोकेशन क्या क्या होता है? पहला जो लोकेशन होता है वो होता है बिटवीन पी एंड एफ। पोल और फोकस के बीच में पहला लोकेशन क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का पहला लोकेशन होता है। दूसरा होता है एट एफ, फोकस पर। दूसरा होता है फोकस पे ही ऑब्जेक्ट हो जाए तो तीसरा होता है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में होता है। उसके बाद सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है वो होता है। उसके बाद एट सी होता है। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया जाए वो एक केस होता है। उसके बाद बियॉन्ड सी होता है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है? सी के अगर बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रख दिया जाए तो होता है। और उसके बाद एक इन्फिनिटी पे होता है। इन्फिनिटी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तब समझाइए, यानी बहुत दूर, इससे एक रेंज से बहुत दूर। तो अब देखिए क्या होता है। पहला केस होता है कि अगर फोकस से लेकर के और पोल के बीच में इमेज को रख दिया जाए तो वो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया जाए तो दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड एफ के बीच में रख दिया जाए तब होता है तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया जाए तब होता है चौथा कंडीशन। और पांचवा कंडीशन की अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा जाए, यानी एक मिनिमम डिस्टेंस पे जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का इन्फ्लुएंस हो सके। और छठा होता है कि इन्फिनिटी पे रख दिया जाए, यानी थोड़ा बहुत दूर हो जाए। जैसे अगर इसके लिए बात करें तो इसके लिए 1 मीटर की दूरी इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि इस साइज का जो मिरर होगा उसके लिए 1 मीटर की दूरी इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी का मतलब इस रेंज से बाहर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इन्फिनिटी कहेंगे। इसका एक पूरा गोला कर देंगे तो उस गोला के आगे का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं इन सब छोटे छोटे मिरर के केस में। तो देखिए मैंने आपको भूमिका सब बांध दिया, अब ज़्यादा पढ़ाने में समय नहीं लगेगा। क्या क्या मैंने बताया? सबसे पहले रूल तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस किस रूल को आपको यूज करना है। तो उसके बाद जो इमेज बनता है ना वो यही 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, यही 3 चीज़ें उसमें पूछी जाती है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट लोकेशन, ऑब्जेक्ट बना क्या है। ऑब्जेक्ट का जब प्लेस बदलते जाएंगे इमेज का लोकेशन बदलते जाएगा। ऑब्जेक्ट के लोकेशन के हिसाब से हमको इमेज का लोकेशन मिलता जाएगा। तो उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इमेज मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन गया, लेकिन इमेज बना कैसे है? लार्ज या डिमिनिश्ड बना है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है या छोटा बना है। वर्चुअल बना है कि रियल बना है। जो मिरर है उसके आगे बना है कि उसके पीछे बना है। अगर आगे बना है तो उसको हम रियल कहेंगे, और पीछे बन गया तो उसको वर्चुअल कहेंगे। इरेक्ट बना है कि इन्वर्टेड बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है, यही देखने हैं। ठीक है, अब देखिए इस रे डायग्राम का यूज करते हैं तो हम एनी टू रे डायग्राम का यूज करते हैं। एनी टू रे डायग्राम का यूज करते हैं। एनी टू कहने का क्या मतलब है? एनी टू रे डायग्राम का कहने का क्या मतलब है? जब हम किसी भी दो रेज को बढ़ाते हैं, किन्हीं भी दो रेज को मतलब ड्रॉ करते हैं और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाता है ना, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे आके कट जाता है, आ करके मिल जाता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तब आपको भी पता है कि सूजी से और पानी से हलवा बनता है, सूजी से पानी से हलवा बनता है, या फिर पोहा बन सकता है, या फिर चीला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि कितना सूजी लेते हैं,
कितना पानी लेते हैं और इसमें कितना चीनी मिला देते हैं कि नमक मिला देते हैं। यानी हमारे पास तो ऑप्शन चार है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। वो हमको बता दिया है कि देख बेटा ये दो को बढ़ाएगा तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन जाएगा। वो सब एक्सपेरिमेंट करके वो भी पहले अलग अलग रेज भेजे होंगे, फिर इसी रेज से सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं यही असली चीज़ है, इसी से करेक्ट इमेज बन सकता है। हो सकता है ऐसे और ऐसे भेजने के अलावा ऐसे और ऐसे भेजने से भी इंटरसेक्ट हो जाए, लेकिन वहाँ पे जो रियल प्रॉपर्टी जो इमेजेस की वो नहीं आएंगी। उसके लिए जो आपको बताया गया है वही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये भूमिका सब समझ में आई, रूल समझ में आ जाएंगे। फिर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो ध्यान में रखना होगा, इमेज का लोकेशन, प्रॉपर्टी का इमेज का, ये सब एक्सपीरियंस कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार जब अपने से बनाइएगा ना, 2 बार 3 बार 4 बार अपने से इसको पढ़िएगा, लिखिएगा, इसका एक पेज पे चिपका करके लगाइएगा और ब्रश करते समय देखिएगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। मैंने मेन चीज़ जितने भी मेरे पास पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके अलावा तो कोई पॉइंट छूटा नहीं है। अभी थोड़ा सा क्वालिटी में बस यहीं गड़बड़ हो रहा है कि लग रहा है हिलने। कोई हेवी सा बनवा लेंगे ना तो ये भी नहीं हिलेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो चलिए ई हो गया। अब हम एक एक गो रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक गो आपको बना के दिखा दे रहे हैं, बाकी आपको नोट से बनाएंगे। और आपको ज़्यादा दिक्कत होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा, तो हम भले आपको कर देंगे। जैसे पहला देखिए, जैसे ये देखिए, टक 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 टक, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया फोकस, ये हो गया। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, समझे? नहीं तो बहुत बड़ा रे डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। तो उतना बड़ा रे डायग्राम बनाने से क्या फ़ायदा है? समझिए कि इतना ही बड़ा हमारे पास है, ज़्यादा ही छोटा कर दिए क्या? इतना बड़ा है, समझिए इतना बड़ा है। तो इसका फोकस हो गया यहाँ पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पर। अब देखिए फोकस के और पोल, पहला केस, फोकस और पोल के बीच में अपना हो गया, फोकस और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 गो रे ऑफ डायग्राम भेजते हैं। क्या करते हैं, 2 गो रे ऑफ डायग्राम भेजते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, फोकस से आकर के मिलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगा, फोकस से आकर के मिलेगा। क्या, फोकस से आकर के पास करेगा। रिफ्लेक्शन के पहले से डाल देंगे तो फोकस से आकर के, उसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर डाल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज के ऊपर एक रे भेज देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज के ऊपर एक रे ऑफ लाइट भेज देते हैं, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज के ऊपर रे ऑफ लाइट भेज देते हैं, तो वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है, बाकी आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे, पैरेलल नहीं मतलब ये जैसे दूर जाएंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी ये आगे तो नहीं कटने वाले हैं। और अगर हम इनको पीछे बढ़ाते हैं, इनको ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, इनको हम ऐसे पीछे बनाते हैं, तो देखिए ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए, यानी यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन P एंड F है, बिटवीन पोल एंड फोकस है। तो जो इमेज है वो बियॉन्ड द मिरर बना है। क्या बना है, बियॉन्ड द मिरर, यानी मिरर के अंदर बना है, मिरर के अंदर बना है। कैसा बना है, सबसे पहले वर्चुअल बना है कि इरेक्ट बना है, वर्चुअल बना है कि रियल बना है। वर्चुअल कब बनता है, जब मिरर के अंदर होता है। रियल कब, जब मिरर के आगे होता है। मिरर के अंदर बना है यानी वर्चुअल बना है। अच्छा, इनलार्ज्ड बना है कि डिमिनिश्ड बना है, ऑब्जेक्ट से बना, बड़ा बना है कि छोटा बना है, बड़ा बना है। तो
यानी इनलार्ज्ड बना है, इनलार्ज्ड बना है। अब देखिए इन्वर्टेड बना है कि इरेक्ट बना है। इरेक्ट मतलब जैसे जिधर मुंह है ऑब्जेक्ट का उधर ही मुंह है इमेज का, या फिर इन्वर्टेड अगर मुंह है ऊपर ऑब्जेक्ट का तो इमेज का अगर नीचे हो जाएगा तो इन्वर्टेड। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, तो ये हम क्या कहेंगे, इरेक्ट बना है। यानी अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो जो इमेज होता है वो हमेशा बियॉन्ड द मिरर बनता है, जो वर्चुअल होता है, इनलार्ज होता है और इरेक्ट होता है। यही तो हर एक केस में आपको पढ़ना है। हिल गया क्या यारी? यही तो हर एक केस में आपको पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के, ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में हो, ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में हो तो हमारी जो इमेज है वो बियॉन्ड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको नोट्स में दिखा सकता हूँ, अगर मैं आपको अपने नोट्स में दिखाना चाहूँ, तो क्या हो गया कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस द इमेज फॉर्म्ड इज द बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर, या फिर बियॉन्ड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर दैन दी ऑब्जेक्ट, यानी इनलार्ज्ड इमेज बनता है। ये हो गया पहला केस। पहला केस क्या है? पहला केस है कि when the object is between pole and focus of the mirror, when the object is between the pole and the focus of the mirror, तो ये एक केस बनता है। पोल और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे ऑफ लाइट गया है जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आया है, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा है जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है। दोनों आगे नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती ही जाएंगी, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो हम पीछे बढ़ा करके देखते हैं, पीछे वो कट जाते हैं, यानी वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एट P, तो देखिए अगर एफ अगर फोकस पे अगर रख देंगे, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आके घूमेगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी आप देखिएगा तो ये दोनों लाइन एकदम पैरेलल हो गए। इसके अंदर था तो वो पैरेलल नहीं हो रहे थे, लेकिन अगर फोकस पे आ जाएगा तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगा और जो फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा वो दोनों एकदम पैरेलल हो गए। ऐसा लगेगा कि वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करने वाले हैं। और दो लाइन कहाँ, जो पैरेलल लाइन होता है उनको इंटरसेक्शन की कहाँ कहा जाता है? इन्फिनिटी पर। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज placed at the focus of the mirror, the image formed is at infinity। इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। रियल होता है, यहाँ पे कभी भी कटेगा तो आगे कहीं ही कटेगा, आगे ही मानते हैं कि कटेगा, पीछे का नहीं मानते हैं। पीछे का अगर कटने वाला होता है तभी पीछे बढ़ाते हैं, नहीं तो पीछे नहीं बढ़ाते हैं। यानी आगे कहीं कटेगा तो इन्फिनिटी पे मानते हैं कटेगा, यानी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। सामने रियल बनता है, नीचे कहीं कटेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, और नीचे बहुत दूर कटेगा तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। यानी अगर किसी चीज़ का बहुत ही बड़ा इमेज चाहिए तो आप उसको उसके फोकस पर रखिए, उसका इमेज इन्फिनिटी पे, यानी इसके रेंज से आगे बनेगा, रियल बनेगा। उसको आप पर्दे पर उतार सकते हैं। अगर वहाँ पे एक वाइट, जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ पे एक वाइट कपड़ा रख देंगे तो उस कपड़े पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि नीचे इंटरसेक्ट होगा, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, यानी बहुत बड़ा इमेज बनेगा। सेकंड केस ये हो गया। तीसरा केस देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो देखिए पहले हम क्या किए, सेम चीज़ किए हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट ले गए जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाया, तो दोनों यहाँ पे कट गए हैं। कहाँ कट गए हैं?
सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बगल में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कट गया है, यानी यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो कैसा होता है, रियल होता है कि वर्चुअल होता है, मिरर के सामने आया तो यानी रियल होगा, रियल होगा। उसके बाद देखो ऊपर है इसका, नीचे है इसका मुंह, ऊपर है ऑब्जेक्ट का मुंह, नीचे है इमेज का मुंह, यानी ये इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और तीसरी बात अगर देखें तो ऑब्जेक्ट से बना बना है यानी इनलार्ज्ड होगा। तो ये तीसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद देखो व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दोगे तो उसमें क्या क्या केस बनता है, उसमें एक रे ऑफ लाइट भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। उसके बाद एक फोकस से लाइन भेजेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खुद ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट भेज नहीं सकते हैं, तो फोकस से भेजेंगे। तो फोकस से भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। और वो वहीं इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो जिस हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाता है उसी अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऊपर की तरफ रखते हैं तो उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही सेम साइज का नीचे की तरफ इमेज बन जाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज फॉर्म्ड इज एट सी, सी पर ही बन जाता है, रियल बनता है, मिरर के सामने इन्वर्टेड बनता है उल्टा, और ऑफ द सेम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। हमारे पास 4 केस कंप्लीट हो गए। 4 केस कौन कौन से थे, पहला था अगर पोल और फोकस के बीच में हो, पहला, दूसरा था कि अगर फोकस पे हो, तीसरा कि अगर फोकस पे, अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, और चौथा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खुद हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसी के साइज का एकदम उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा जो कि रियल होगा। पांचवा केस देखिए, पांचवा केस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे अगर हम रख देते हैं तो फिर देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाएंगे जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कट जाएगा, यानी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सी, द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, क्यों, क्योंकि मिरर के सामने, इन्वर्टेड बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर है, इमेज का मुंह नीचे है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज का साइड छोटा होगा। तो ये हो गया हमारा पांचवा केस। छठा देखो, व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से 2 रे ऑफ लाइट आएंगी जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह पास करेंगी जो कि फोकस पे आकर के कटेंगी। इसका मतलब आपको नहीं देखा है, अगर आप एक कॉनकेव मिरर लेकर के धूप में जाएंगे और सूरज के तरफ दिखाएंगे तो मिरर के आगे एक इतना बड़ा एनर्जी जैसे दिखता है, कुछ मतलब आग जैसे दिखता है, वो इमेज होता है किस चीज़ का, सूर्य का, सन का इमेज होता है। सन इन्फिनिटी पे होता है, उसका इन्फिनिटी ऑफ रे ऑफ लाइट जब कॉनकेव मिरर पे पड़ती हैं तो उनका जो इमेज होता है वो फोकस पर बनता है, बहुत ही छोटा बनता है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी का बनता है, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, रियल इन्वर्टेड, रियल बनता है, उल्टा इन्वर्टेड बनता है, और मच स्मॉलर देन हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनता है। तो 6 केसों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसका एक समरी भी है मेरे पास, अब मैं एक बार बता भी देता हूँ कि अगर पोल और फोकस के बीच में होगा तो कैसा बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा। ये पूरा आपको याद होना चाहिए, अभी मत डरो कि पूरा कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करते जाओगे, रोज एक बार बनाते जाओगे, रोज एक बार पढ़ते जाओगे, दिमाग में छापते जाओगे, सब आ जाएगा। एक दिन ऐसा चमकेगा कि अरे यार ये तो हम भी कभी 10th में थे तो हमको भी नहीं आता था, हम भी सीख लिए आज, कैसे बार बार प्रैक्टिस करके। फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे बन जाएगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली इनलार्ज बन जाएगा। अगर फोकस पे रखोगे
अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के बियॉन्ड बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बन जाएगा। उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी रियल बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा, रियल बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा और रियल बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा और क्या होता है वो रियल बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम हाइट का बनेगा। बियॉन्ड सी रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, ये भी इन्वर्टेड बनता है, ये भी रियल बनता है और ये भी स्मॉल और डिमिनिश्ड बनता है। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा। तो यही था सेंटर ऑफ क्या इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।